ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। पुरानी दुनिया की गेट से निकले हैं, बार बार उसमें प्रवेश कर जाते हैं ना। काली दुनिया में, कलयुग की दुनिया में हम लोग निकल चुके हैं। अब उसमें प्रवेश करेंगे तो हमें राहत नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा अपने आप को देखिए कि हम कलयुग के गेट से बाहर निकले हुए हैं। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहा है। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा भी, वाचा और कर्मणा अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनना, जो दुखी है, शांत है, बीमार है, उनको लाठी बनना मतलब उनको रास्ता दिखलाना है, कैसे उन्हें उनके जीवन में सुख शांति आए। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए इस पर कि कैसे किसको बोले, कैसे समझाएं, कैसे उनको निकालें। ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का यानी मुक्ति धाम का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है? जादूगर की बत्ती क्या है? अलाउद्दीन का चिराग बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग बत्ती बोलते हैं, हम लोग चिराग बोलता है ना। तो अलाउद्दीन की को बत्ती भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है ना। घिसते हैं तो ये जिन हाजिर हो गया, वो सब कुछ ला कर दे दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? भगवान ही मिल गया है। तो बैकुंठ, स्वर्ग और सुख धाम दिखा रहा है। अलाउद्दीन को जो जिन निकलता है वो जिन है शिव बाबा, और शिव बाबा हमें सब कुछ दे रहा है। लेकिन घसना मतलब याद करना। तो बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधकार है ना, अब तो जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या है रखें, इनका नाम क्या न रखें। यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया स्टीमर पहले बॉम्बे में आता है, दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह गेट है कौन? और गेट ऑफ मुक्ति और जीवन मुक्ति। हम लोगों का गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, गेटवे ऑफ दिल्ली, बम्बई सब बोलते हैं, लेकिन हम लोगों का गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति है। दो गेट्स हो गए ना हमारे, एक है मुक्ति धाम जाने का और एक है सुख धाम जाने का। तो हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट होते हैं। एक तरफ से अंदर जाना रहता है, एक तरफ से बाहर निकलना होता है। तो दो गेट ही बनाते हैं, एक से आना और दूसरे से चले जाना। यह भी ऐसे ही है, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकलते हैं, मतलब जाते हैं नई दुनिया में सतयुग में, और निकलते हैं तो कलयुग दुनिया से होकर निकलते हैं। तो अपने घर फिर चले जाते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर पहले अपने घर जाएंगे। तो परंतु वापस आप ही तो जा नहीं सकते हैं, तो क्योंकि घर को हम भूल गए हैं। तो उसके लिए अब क्या चाहिए? गाइड चाहिए। घर का रास्ता दिखाने के लिए गाइड चाहिए। वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताती है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम लिखो। क्या क्या बाबा का मन बुद्धि में चलता था, कैसे क्या लिखवाएं, कैसे सेवा करें। तो विचार सागर मंथन करना होता है ना, क्या क्या। तो उस समय का जो था वो उस समय बोला गया। अभी हम लोगों को इस समय के अनुसार सोचना है, क्या कैसे सेवा को आगे बढ़ाए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वह भी कोई को पता नहीं। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति में भी हो, धन दौलत भी हो। अच्छा, शांति भी चाहिए, धन दौलत सब कुछ चाहिए ना। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एनी टाइम सोचना है कि सेवा भी आगे बढ़े, धन भी आए। धन क्यों आए? ताकि उसको सेवा में लगाया जा सके और हर एक आत्मा को सुख शांति भी मिले। ऐसा नहीं कि हम केवल धन ले रहे हैं और हम सेवा कर रहे हैं। अब संदेश तो दे रहे हैं ना, आप सुखी हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। तीनों ही लक्ष्य रखना हम लोगों को, सभी आत्माएं सुखी संपन्न हो जाए, हम सेवा भी करते रहें, और तीसरा धन से चारों तरफ भरपूरता भी करें, क्योंकि सेंटर में दीदियां हैं, वो कहाँ से करेंगी? तो गृहस्थी ही न जाकर देते हैं। तो वह तो होता है सतयुग में, आप ही सब कुछ सुख शांति, सब कुछ समृद्धि, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ बोलेंगे बैठे बैठे सब मिल जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है।
तो वो तो होता है सतयुग में। तो नाम लिख दे, गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस, प्रॉपर्टी, सब कुछ। बाबा कहता है कि जब प्योरिटी का गेट खुलता है तो सुख और शांति का भी गेट खुल जाता है। यह तो अच्छे अक्षर लिखते हैं ना, तीनों ही यहाँ नहीं है, ना पीस, ना प्योरिटी, ना पवित्रता है, ना सुख है, ना शांति है। तो इस पर फिर समझाना भी पड़े कैसे नहीं है, क्यों नहीं है। अब देखिए, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो ये भी अपवित्रता है। जहाँ गुस्सा होगा वहाँ शांति कैसे होगा। तो इस तरह से समझना है हम लोगों को कि सुख के लिए, शांति के लिए हमें पहले पवित्रता को धारण करना है। नई दुनिया में यह सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो यह गेट खुला हुआ है, प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का, दो तीनों का गेट खुला हुआ है। बाबा खोल दिया ना। पवित्रता में जिसको जिसको आना है आते जाओ, उसको सुख शांति मिलता जाएगा। तो बाबा का यह नाम अच्छा लगता है, पतित पावन, पतितों को पावन बनाता है। तो वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा कर चुके हैं कि नहीं, ओपनिंग पवित्रता का कर चुके हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा ही करवाते हैं। आखिर कौन पवित्र कौन बनेगा, बाबा के बच्चे ही तो बनेंगे ना। तो दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है, कोई हॉस्पिटल का करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी का करेंगे। यह तो एक ही बार होता है और इस समय ही होती है, तो इसीलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा है ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें। कहीं कुछ का होगा उद्घाटन करने का, तो बच्चे बोले कि ब्रह्मा बाबा आकर ही उद्घाटन करें। बाप दादा दोनों को बुलाए वो। तो बाप कहते तुम बाहर कहीं नहीं जा सकते हो। किसको? ब्रह्मा बाबा को। उद्घाटन करने के लिए जाएं, विवेक नहीं कहता है, कायदा नहीं है। यह तो कोई भी खोल सकता है ना, अखबार में पढ़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यह नाम बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? प्रजापिता साधारण नहीं है जो ओपनिंग के लिए जाएगा, वो तो कोई भी वीआईपी यहाँ का कर सकता है, लेकिन प्रजापिता को जाने का अलाव बाबा नहीं देते थे। तो फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं। करण करावन हार बाबा है। बुद्धि में रहना चाहिए हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। पुरुषार्थ क्या करना है? अपने अंदर के दिव्य गुणों को जागृत करने का पुरुषार्थ करना है और श्रीमत पर चलना है। बाबा का हर एक श्रीमत पर चलना है। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है कि अंधों की लाठी बनाए। अंधों की लाठी के लिए मनसा भी चाहिए, वाचा भी चाहिए और कर्मणा भी चाहिए। तो गाते भी नहीं, हे प्रभु अंधों की लाठी आप हो, बोलते हैं ना, तो सब अंधे ही अंधे हो गए। तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। बाबा तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम नंबरवार लेते हैं। तो नंबरवार तो है ही। तो यह बहुत बड़ी बेहद का हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है ना। बोलते हैं ना कि बाबा ना जो ग्वाला होता है ना, वो सब का जब दूध लेने जाते हैं खटाल में, तो देखते हैं ना सब का डब्बा रखा हुआ है, और जो ग्वाला होता है पहले 1 किलो सब में डालता है, जिसका डब्बा फुल हो गया वो हटते गया, फिर 1 किलो डाला सब में, 2 किलो वाला फुल हो गया निकल गया। इस तरह से वो ग्वाला क्या कर रहा है, सब एक बराबर डाल रहा है। जिसका जैसा डब्बा उसको ठहरना पड़ता है, और जिसको फुल हो गया वो निकलते जा रहा है। निकलने का मतलब वो स्थिर हो जाएगा, उसको फिर ज़्यादा चाहना नहीं रहेगा। लेकिन जो बाबा के बच्चे अच्छे ऊंचे पोस्ट के लिए वो पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो समझाया जाता आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुख धाम में चले जाओगे। तो यह हेल है, इनको हेवन नहीं कहेंगे। यहाँ पर कितना भी आप सब कुछ बना ले, लेकिन ये नर्क है। हेवन में है ही एक धर्म, भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वह सिर्फ याद करे, यह भी मन मना भाव, मन को शुद्ध और पवित्र करके बाबा को याद करना है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है। बुद्धि में हमको बाप मिला, वह खुशी रहनी चाहिए ना। खुशी क्यों नहीं रहता है? क्योंकि भक्ति मार्ग जैसा यहाँ पर सोचते ना, मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, बस उसी में रमे हुए हैं। लेकिन बाबा क्या बनाने आया उस पर अटेंशन देना है। परंतु माया भी कम नहीं है ना, प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतना खुशी नहीं रहता है
जितना खुशी रहना चाहिए वो खुशी नहीं है। घुटके खाते रहते, माया घड़ी घड़ी बहुत घुटके खिलाती है, शिव बाबा को की याद भुला देती है। खुद भी कहते बाबा याद नहीं ठहरती, इतना बाबा समझाते फिर भी बोलते हैं बच्चे याद नहीं ठहरती। तो बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, माया गुटखा खिलाती है विषय सागर में, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो उसमें। और बाबा खिलाता है गुटखा ज्ञान का सागर में। गुटखा खिलाने में बच्चा आगे बढ़ा देता है, आगे बढ़ाता है, और माया क्या करती है, डुबो देती है विषय सागर में। तो बड़ा खुशी से गुटखा खाने लग पड़ते हैं दोनों में, है ना। बाबा के ज्ञान वाले भी गुटखा खाने में मजा करते हैं, और माया के राज्य में भी गुटखा खाने में मजा आता। कुछ अल्पकाल की प्राप्ति हो गई तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बाप कहते शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाप को याद ही नहीं करती, बाप को जानते भी नहीं, बुरी तरह से भूल जाते हैं। दुख हरता सुख करता तो परमपिता परमात्मा है, वह सबका दुख हरने के लिए आया, सबका दुख हरने के लिए आया है। तो दुख हरता सुख करता तो परमपिता परमात्मा है ना, वह सबका दुख हरने वाला है। तो फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं जब दुखी होते हैं या सोचते हैं कि मेरे ऊपर आप पाप बहुत चढ़ गया है, तो जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। साधु संत आदि जाकर नदियों के किनारे बैठती हैं, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठती हैं। अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, कितना सुंदर पॉइंट दिया ना कि साधु संत जितना भी वो नदी में ही स्नान करने जाते, गंगा नदी, नदी सागर नहीं, और हम लोग तो सागर में स्नान कर रहे हैं। तो स्थिति किसका ऊंचा होगा, सागर में कि नदी में नहाने वाला, सागर में। तो ढेर के ढेर बच्चे सागर के पास आते हैं, फिर समझते सागर से निकली हुई छोटी छोटी नदियां भी हैं। जैसे कि अभी देखिए बहुत बच्चे ना कि भाई बहनों में भी अटक जाते हैं। हम लोगों को ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते रहना, अंदर में मैं बाबा की, बाबा मेरा चलते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए समय पर ना साधन खत्म हो जाएगा, साधन सब खत्म हो जाएगा, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे मोबाइल हो, साइंस का साधन, जो भी सब खत्म हो जाएगा। जो आप अंदर में बाबा के साथ जोड़े हुए हैं रिश्ता, उसी के अनुसार आपको प्राप्ति होगा। तो ब्रह्मापुत्र, सिंध, सरस्वती, ये सब नाम रखे हुए हैं ना। ब्रह्मापुत्र यानी कि ब्रह्मा बाबा, सिंध, सरस्वती, सबका नाम रखा हुआ। कौन कैसा नदी बनता है। बाप समझाते बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मना, बहुत बहुत ध्यान रखना कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, किसकी समझ में कितना आ रहा है, कैसा पात्र है वैसा पात्र देखकर दान भी करना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए किसी भी बात में, क्योंकि हर वक्त हमारे अंदर कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने की भावना रहनी चाहिए। क्रोध नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा, फिर कर्मणा में भी आ जाता है। देखते हैं मनसा में आया क्रोध, गुस्सा आ रहा है, फिर वो वाचा में निकल जाता है, और वाचा से फिर कर्मणा में ये फेंकना वो फेंकना, कैसे करते थे ना पहले तो बाबा कहता ना कि ये सब नहीं, कर्मणा में भी गुस्सा करते हैं कि नहीं। तो ये 3 खिड़कियां हैं, इसीलिए बाप समझाते मीठे बच्चों वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में भी आ जाएगा। मनसा में आया लेकिन मनसा को योग द्वारा ठीक कर देना, वाचा में भी नहीं लाना, लेकिन अगर वाचा में भी आ गया तो कर्मणा में नहीं लाना है, अटेंशन दे देना है। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा कर्मणा में आता है। तीनों खिड़कियों से निकलता है ना, ये खिड़की है, मन से, वाचा से और कर्मणा में निकलते रहता है। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते, तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है, जितना साइलेंस में, देखिए बहुत ऐसी बहनें हैं जिसका मतलब पता चलता है कि साइलेंस में रहने पर सब कुछ ठीक हो गया। एक बहन का क्या हुआ कि युगल मोबाइल ले लिए कि तो बहुत इधर सुन रही है, बहुत सुन रही है, तो मोबाइल ले लिए, वो चुपचाप शांत हो गई, कुछ भी नहीं बोली, और केवल बाबा को सौंपती गई कि बाबा अब तुम जानो, हम मुरली नहीं सुन रहे, इसका जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर, हम नहीं सुन रहे हैं, अब तुम समझो। 2 दिन के बाद अपने वो वापस आके मोबाइल देते हैं और बोलते हैं कि मुरली नहीं सुन रही है ना, सो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा अब वो भी सुनते हैं और वो भी सुनती हैं, दोनों युगल सुनने लगे।
तो देखिए अनुभव है ना सबका, तो साइलेंस से बहुत अच्छा प्राप्ति होता है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं, बच्चों को ही बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ, औरों को बतलाना। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होती है स्वर्ग में। वैसे वहाँ कैसे जाते हैं ये तीनों, वहाँ कैसे जाएंगे अचानक से? यहाँ पर हम लोगों का धारणा सेवा जो हो रहा है ना, तो वो जो धारण कर रहे हैं अंदर में प्यूरिटी को, उससे सुख शांति आ रहा है कि नहीं? मांगना पड़ रहा, पहले मांगते रहते थे ना, अब मांगना नहीं पड़ता है। तो यहाँ से जाएगा, बस समझना है। यह महाभारत लड़ाई का गेट भी खोलती है। ये ज्ञान ना महाभारत लड़ाई का भी गेट खोलती है ना। जो सबके अंदर दबा हुआ है ना, वो सब निकलने शुरू हो जाता है। थोड़ा सा कोई चिंगारी लगाया और सब लहकने लगेगा, ऐसा होगा। तो ये महाभारत का भी गेट खोल देता है। तो बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, क्या नाम रखें, कैसे सेवा करें, किस चीज़ से सेवा करें, बहुत चलता था। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता, सच में सुबह सुबह ही ना मक्खन निकलता है कि हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना। बाबा टचिंग भी देता है और फिर देखते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं बच्चे सवेरे उठकर बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो, क्या क्या किया जाए, क्या क्या किया जाए। विचार करना चाहिए, कोई का विचार अच्छा भी निकलता है। अब तुम समझते हो, पतित को पावन बनाना मानो नर्कवासी को स्वर्गवासी बना देना, कितना बड़ा काम है। देवताएं पावन है, तब तो उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। तो माथा बहुत अच्छी बात है ना कि मंदिरों में माथा टेकते, यहाँ ही ना टेकते हैं, मतलब आत्मा को करवाते हैं ना, कि आत्मा के अंदर ही ना अवगुण आया है। और ऐसे जब आत्मा को टेकते हैं माथा, यानी कि आत्मा के अंदर वो बोलते हैं कि मेरे अंदर खराबी आ गया, अब इसको निकालना है। तो देखिए हर एक आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ विशेष ज्ञान है, सुनने से बहुत कुछ समझ में आता है, हर एक का सुन दे। इसीलिए कभी भी किसी को ये नहीं बोलना है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम ये नहीं, लेकिन हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है एक्स्ट्रा। तो माथा टेकती हैं। तुम अभी किसको भी माथा नहीं अब टेकते हो, अब टेकते हैं माथा, क्योंकि आत्मा तो जागृत हो गई है। अब परमात्मा का ज्ञान आ रहा आत्मा में, आप टेकेंगे, जाकर माथा करेंगे। तो कायदा ही नहीं, बाबा का कायदा नहीं है कि माथा टेकना है, बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को ऊंचा पवित्र समझते, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा वाइब्रेशन नहीं देना है कि किसी को भी नीच समझे कि अरे वो तो भिखारी है, उस वक्त ऐसा है। नहीं, बाबा अगर उनके संबंध संपर्क में ले गया है तो जरूर हमारे द्वारा उनको भी पवित्रता का वाइब्रेशन जाना चाहिए, अच्छी भावना जाना चाहिए। अब द्वापर में आएंगे तो वो विकार में रहेंगे, वो हमें नीचा समझेंगे, अरे इन लोग तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, पवित्र रहकर वो हम लोगों को भी किनारा करेगा उन लोग। तो इसीलिए हम लोगों को किसी को किनारा नहीं करना, अपना बना कर चलना है। तुम भल जानते हो कि हम सब ऊंचे हैं, हम जान रहे कि हम लोग ऊंचे हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े ना। अब कोई अच्छे से कर रहा है हमारा, तो क्या उसको कर दे, किनारा कर दे क्या? नहीं, उसका भी रिस्पेक्ट देना है। तो हरि ओम तत्सम करते हैं तो करना पड़े। अगर कोई बोल रहा है, देखिए अभी बहुत लोग हरि ओम करते हैं, तो हमें भी हरिओम करें, क्या दिक्कत है? अच्छा उसमें कोई दिक्कत है? कोई राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे बोलने में कोई दिक्कत है? जय श्री कृष्णा बोल रहे, क्या दिक्कत है सब? हाँ ठीक है। और कभी हम पहले बोले तो ओम शांति बोल दे, वो बोले या ना बोले, हमको करना है तो करना पड़े ना। युक्ति से नहीं चलोगे तो वह हाथ नहीं आएंगे मतलब युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ आएंगे, बोलेंगे इन लोग तो अपने ढंग का बना रहा है। तो बड़ी युक्तियाँ चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सब भी भगवान का नाम लेते हैं ना, सब भगवान का नाम लेते हैं। तो आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहते। इत्तेफाक माना अचानक ही एक्सीडेंट हो गया, अचानक ही बीमारी हो गई, इत्तेफाक ही है ना। अचानक किसी ब्रह्मा कुमारी से मिल गया, हमको ज्ञान मिल गया, सब कुछ इत्तेफाक है, अचानक है। तो आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है, तो दोनों आग फैल रही है। एक है हमारे ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान का, बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसका आग फैल रहा है, और एक तरफ विनाश का आग फैल रहा है। तो आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है ना, तो फिर तुमको वहाँ नई दुनिया मिलती है। दुनिया का गेट
नया नया नोट तुम बच्चों को मिलता है, दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना, नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है। बाबा कहता है कि अगर ज्ञान का खजाना भरते हो, ऐसा करना है कि कारून का खजाना, कुबेर का खजाना हमें मिल जाए, सब कुछ, सारा खजाना, ज्ञान का खजाना है, शक्ति का खजाना है, गुणों का खजाना है। तो है भी बरोबर, है ना बरोबर, सबके अंदर है, लेकिन उसको जागृत करना है। तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दिन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। जो अल्लाह के बच्चे अलाउद्दीन बनते हैं वो झट साक्षात्कार कराते हैं। तो मुख्य कौन है? ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार होता था। तो सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नौंधा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है। यहाँ तो तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार ही होता ही है। फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करोगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और आपको मतलब महसूसता भी होने लगेगा कि अब हम पहुँचने वाले हैं, तो आप और ज़्यादा बाबा को याद करेंगे। नहीं, अब कोई नेगेटिव नहीं, अब कोई गलत नहीं। तो घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की भी सभी सीन सिनहरी देखेंगे। अंत का भी जो मजबूत होंगे वही देखेंगे ना। कमजोर होंगे बोलेंगे नहीं बाबा हमको पहले ले जाओ, हम विनाश नहीं देखेंगे। जबकि विनाश देखना इतना मतलब कम भी नहीं है, खराब मौसी का घर भी नहीं है, लेकिन कोई हार्ड काम नहीं है विनाश देखना। जब देखिए किसी का दुख आता है तो उसमें आप दुखी नहीं होके बोलते ना इसमें कल्याण हो रहा है। दुख आएगा तब तो बाबा का बन रहा है ना। तो इस तरह से अगर कल्याण आप देखेंगे तो दुख का अनुभूति नहीं होगा। तो बड़ी मंजिल अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। मौसी का घर ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, आत्मा समझने का मेहनत करना पड़ता है। याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे ना। जब बाबा दे रहा तो हम अपने लिए भी बनते दिव्य दृष्टि। मतलब कहीं कहीं समस्या आता है, अंदर में मंथन करते क्या करना चाहिए तो समाधान निकलता है। तो यही हो गया, अपने लिए भी दृष्टिदाता बन गया ना, दिव्य दृष्टिदाता। तो जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, तुम भी याद की मेहनत में रहोगे तो बहुत खुशी में रहोगे। साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, मन मना भाव हो जाए। इतना ज़्यादा बाबा को याद करें कि सारी दुनिया भूल जाए और मन मना भाव हो जाए। तो बाकी क्या चाहिए? योग बल से तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए आत्मा समझने का। तो मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते कि अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान रहेगा ही नहीं। जितना हम पल पल बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, अच्छा कोई कुछ भी कर रहा तो मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ? वो आत्मा अपना रोल अदा कर रहा। अच्छा मेरा पार्ट चल रहा है कि उसको समझाना है तो चलो समझा दिए, फिर डिटैच हो गए। तो जैसे बाप समान बन जाओगे ऐसा करने से। साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है ना, तो अपने नाम रूप से भी न्यारा होना, फिर दूसरे के नाम रूप से न्यारा याद। दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी? तुम अपने नाम रूप से न्यारा हो गए कि मैं आत्मा हूँ, और सामने वाले को हम नहीं समझ रहे आत्मा है, तो क्या हालत हो जाता है? फिर फंस पड़ते हैं। तो नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है वो जादू उसमें है। बाबा ने समझाया है कि ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है, ऐसे छोड़ते। देखते ना कि एकदम गल मरते, पूरा खत्म होने लगते और खत्म हो जाते हैं सन्यासी लोग लीन होने की। लेकिन कोई बात नहीं है ब्रह्म ज्ञानी। बाप ने देखा है कि बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, कंकाल नजर आने लगता है, पूरा खत्म हो जाता है। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, एकदम चारों तरफ सन्नाटा रहेगा। जब सन्यासी शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में हो गए। शांति सबको अच्छा लगता है, उसका तवाई जैसा आँख होता है, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, और जो शांति है वो बाबा को देखेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, है ना। अभी जैसे 30 साल चलने वाले बच्चे, 50 साल, बेबी कह रहा बाबा उसको, बेबी है, छोटा बच्चा है। तो घड़ी घड़ी क्या करते, गिर पड़ते। ज्ञान थोड़ा सा विघन आया फिर गिर गए, थोड़ा सा विघन आया गिर। बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो कैसे गिर जाते हैं।
तो इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देता है कि जो ज़्यादा भक्ति किया वो ज्ञान में तीखा जाएगा, और जो भक्ति नहीं किया अच्छा से उसका ज्ञान में भी तीखापन नहीं आएगा। तो प्रत्यक्ष कर रहा वो अपनी भक्ति को भी कि हम कितना भक्ति किए हैं। माला फेरो, कोठी में बैठो, भक्ति करो। यहाँ तो चलते फिरते तुमको बाप को याद करना है। कोई को पता ना पड़े कैसे याद हम लोग कर रहे हैं, कितना याद करें, पता पड़ता है कि कैसे याद कर रहे हैं, कैसे हम रजाई ले रहे हैं, ये सब किसी को पता पड़ रहा है कि रजाई भी ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, ज्ञान से थोड़ी चुकतू होता है। ज्ञान तो समझ है, योग से चुकतू होता है। योग में क्या करते हैं हम लोग, कभी क्षमा याचना करते हैं, कभी सबको दुआ देते हैं, कभी परमात्मा से शक्ति भरते हैं, कभी रू रिहान करते हैं। तो ये सब क्या है, योग है परमात्मा से। तो हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, कर्म भोग याद से चुकतू होगा। यह है गुप्त बात। बाबा से सब कुछ गुप्त सिखलाते, बाबा हम लोगों को सब कुछ गुप्त ही सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे मनसा वाचा कर्मना, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान, बहुत अटेंशन से बंद करना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। ज्ञान और योग में मस्त रहकर अंतिम सीन सिनहरी देखने की शक्ति भरनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल जाओ, अपने भी नाम रूप को, दूसरे के भी। आत्मा हूँ यही स्मृति में रहे तो देवभान समाप्त हो जाएगा। वरदान, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह से घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा बनो। प्यार से ही सबको घायल करने का मतलब क्या है कि हर एक आत्मा को बाबा का बना देना, प्यार में ही घायल करे, तब तो उसको अच्छा लग रहा है ना। तो हमें प्यार में घायल करना है। जैसे लौकिक रीति में कोई किसके स्नेह में लवलीन होते हैं तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है ना कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह हो इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह से घायल करेगा। घायल करने मतलब उसको भी ज्ञान समझ में आने लगेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं है। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप बनो कि हम हर आत्मा को प्यार करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को खाना डायरेक्ट रोटी सब्जी तो नहीं खिलाते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले दूध पिलाते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो रोटी उसमें मैश करके खिलाते हैं, उसके बाद धीरे और बड़ा होता है तब सब्जी रोटी खिलाते हैं। तो हमें भी देखना है कि बच्चा कितना समझने लायक है तो हम कैसे समझाएं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये सब पॉइंट दोहराना है। स्वरूप ने स्नेह में लवलीन होकर उसको पालना देना है। ऑथोरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ेगा। ऑथोरिटी से बोलने का प्रभाव कि हम जैसे कि माँ हैं, बच्चों को डांट रहे तो अथॉरिटी से बोलते हैं कि नहीं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बोलते हैं। प्यार भी देते हैं अथॉरिटी से कि मेरा बच्चा, हमको तो प्यार देना है, प्यार देना है। तो इसी तरह बाबा कहता है कि अथॉरिटी से ज्ञान भी दो कि ये सब हम पूर्वज आत्मा है, बाबा का ज्ञान है और सब आत्माओं को दे रहे हैं, आत्माओं को टच जरूर होगा। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। समाप्ति को कौन लाएगा सामने? हम बच्चे। जितना जितना हम परफेक्ट बनेंगे तो फिर हमें देखकर अनेक आत्माएं आकर्षित होगी कि नहीं हम लोगों को भी आपके जैसा बना, तो वो भी अपना बुराई का अंत करेगा, वो भी बाप समान बनने का कोशिश करेगा। इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग? माया का खात्मा कर रहे हैं, कलयुग का विनाश कर रहे हैं। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है, यही एक ही है। यह हलचल का हल चलाओ अब। मतलब सबको महसूस होगा कि यहाँ ठीक लग रहा है, लेकिन अभी वो प्रत्यक्षता नहीं है कि ये भगवान यहीं पर मिलेगा और यही भगवान हमें सब कुछ अच्छा रास्ता दिखाएगा। ये प्रत्यक्षता करना है। अभी और भी हैं और यह भी यहाँ पहुँचे, लेकिन यह एक ही है।
ऐसा तीर लगाओ, मतलब एक ही है, अब कहीं जाने का जरूरत नहीं। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन नवीनता बीज है वह नया ज्ञान है, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। तो यह अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं सत्य ज्ञान की अथॉरिटी हैं। यह प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता होगा। मतलब देखिए, हमारे अंदर जब हम ज्ञान देना तो सबसे पहले हम आत्मिक स्वरूप में रहें, दूसरा परमात्मा की याद में रहें, तीसरा कल्याण की भावना हो, और चौथा सामने वाले पात्र को हम देखकर सब कुछ करें। तो ये चारों चीज हमें ध्यान में रख कर करेंगे तो वो लगन, वो हमारी वाइब्रेशन हर आत्मा को टच होगा। तो इस तरह से हमें सेवा करनी है। ओम शांति।